गुमशुदा की तलाश हुई खत्म। 40 घंटे के बाद हेमंत सोरेन आज सामने। क्या हो सकते हैं हेमंत सोरेन गिरफ्तार? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को करीब 40 घंटे बाद रांची पहुंच गए हैं। वे अचानक दिल्ली से गायब हो गए थे। जमीन धोखाधड़ी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत से पूछताछ करना चाहती है, जिसके लिए ईडी ने अब तक 40 समन जारी कर चुकी है। चर्चा ये भी है कि ईडी हेमंत की गिरफ्तारी कर सकती है। इसी से बचने के लिए वे कानूनी रास्ते तलाश कर रहे हैं और अचानक गायब हो गए थे। वहीं बीजेपी ने इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। यहां तक कि हेमंत के गुमशुदा के पोस्टर शेयर किए गए हैं और इनाम तक की घोषणा कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम समझाते हैं आपको इस पूरे मामले को। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाबकेसरी.com। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी से बचने के लिए अचानक से गायब हो गए, जिसके बाद उनके नाम पर गुमशुदगी के पोस्टर भी लगे और अब तक 40 घंटे के बाद सबके सामने आ गए वो, जिसके बाद अब हेमंत सोरेन रांची पहुंचकर एक्टिव मोड में आ गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में अपने सभी विधायकों के साथ बैठक शुरू कर दी है। इस बैठक में जेएमएम, कांग्रेस समेत गठबंधन विधायक शामिल हो गए हैं। खास बात यह भी है कि हेमंत की पत्नी भी इस बैठक में शामिल हुई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के लॉकर से ईडी को 40 लाख कैश बरामद हुआ है। पिछले 50 घंटे से गायब रहकर कहीं मुख्यमंत्री जी अपने अरबों रुपए के कैश को ठिकाने तो नहीं लगा रहे थे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कि जब भी ईडी का सम्मन आता था तो ईडी के सम्मन में वो कहते थे कि हम वीर शिबू के बेटे हैं, हम बड़े आदिवासी हैं, हम किसी से डरते नहीं, हम लड़ाका हैं। आज जब उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती की होगी ना आपने। मुझे ये लगता है कि उनके पिताजी 21 दिन जिस तरह से बाहर रहे थे केंद्रीय मंत्री के तौर पर, वो भगोड़े थे, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है एक भगोड़े हैं। मेरा तो सर जो है वो शर्म से झुका जा रहा है कि जो भी मान सम्मान इज्जत झारखंड की थी, क्योंकि झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो हमारा फेस है, वो यदि इस तरह से भगोड़ा होगा तो हम जनता कैसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएंगे, एक बड़ा सवाल है हमारा। इसके अलावा जेएमएम महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास पर आज यह बैठक वर्तमान राजनीति हालात और ईडी द्वारा बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रस्तावित पूछताछ पर रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। सोरेन ने ईडी को भेजे गए एक ईमेल में कहा कि वे 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे रांची में अपने आधिकारिक आवास पर कथित भूमि घोटाले के संबंध में अपना बयान दर्ज कराने के लिए तैयार है। या पूछे जाने पर कि क्या सोरेन रांची लौट आए हैं, सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। फिलहाल जांच एजेंसी हेमंत की तलाश कर रही है। इसी बीच रांची के एसडीएम ने मुख्यमंत्री आवास, राजभवन और ईडी दफ्तर के 100 मीटर के दायरे में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है, जो आज रात 10 बजे तक रहने वाली है। वहीं इन सब के बीच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आपकी मीडिया की तरह हम भी मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, हमें संविधान के भीतर काम करना होगा। हम चाहते हैं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखी जाए। वहीं 31 जनवरी को पेश होने हेमंत सोरेन ईडी को पत्र और ईमेल के जरिए दी जानकारी हेमंत को गिरफ्तार कर सकती है और ईडी जानकारी के मुताबिक झारखंड के ताजा घटनाक्रम के बाद जेएमएम गठबंधन सरकार मुश्किलों में है। गठबंधन के सभी विधायकों को रांची में रहने और राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को एक बैठक में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया है। आपको बता दें कि सत्तारूढ़ गठबंधन को आशंका है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। झामुमो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। वहीं इस पूरे मामले पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई पर बात करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है, आप ये भी जरा सुनिए। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से जितने भी इंस्टीट्यूशन थे देश को, जो एक किसी देश को आज़ाद और लोकतांत्रिक देश बनाते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे प्रीमियर एजेंसीज सीबीआई, ईडी, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
इन सभी इंस्टीट्यूशंस को बड़ा घात पड़ा है और इनकी इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ये बात कह रहे हैं कि अगर ये लोग दोबारा चुन के आएंगे तो भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव लड़के सत्ता पाने वाली जो व्यवस्था है, हो सकता है वो व्यवस्था जो है उस पर बड़ा आघात हो। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ईडी ने 9 बार समन जारी किए हैं। नहीं पहुंचे हेमंत ईडी के इस मामले में 20 जनवरी को रांची में हेमंत सोरेन के आधिकारिक आवास पर पूछताछ की थी और उन्हें 10वां समन जारी किया था। हेमंत को पूछताछ के लिए 2 तारीखें 29 जनवरी या 31 जनवरी दी गई थी। अब तक ईडी ने हेमंत के खिलाफ 9 बार समन जारी किया है, लेकिन वे पूछताछ में शामिल नहीं हुए। अब हेमंत सोरेन की निजी काम से दिल्ली गए थे। हेमंत सोरेन 27 जनवरी की रात रांची में दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने एजेंसी को एक ईमेल भेजा था जिसमें उन्होंने 31 जनवरी को दोपहर करीब 1 बजे अपने रांची स्थित आवास पर पूछताछ के लिए सहमति दी थी। झामुमो ने कहा कि सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई असंवैधानिक है। झामुमो महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि मुख्यमंत्री कुछ निजी काम से दिल्ली गए थे और वे वापस रांची आएंगे, लेकिन ईडी की कार्रवाई अनावश्यक है, असंवैधानिक है। ऐसा लगता है कि यह कदम राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने दावा किया कि सोरेन का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वहीं से पहले बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि झारखंड के लोगों से मार्मिक अपील है कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री केंद्रीय एजेंसियों के डर के मारे पिछले करीब 40 घंटे से लोक लाज त्याग कर लापता हैं, चेहरा छिपाकर भागे भागे फिर रहे हैं। यह न सिर्फ मुख्यमंत्री की निजी सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की सुरक्षा, इज्जत, मान सम्मान भी खतरे में है। जो कोई भी बिना विलंब हमारे इस मनोहार मुख्यमंत्री को सकुशल खोज कर लाएगा, उसे मेरी तरफ से 11,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। फिलहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर कल क्या होता है। क्या कल हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे? आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पंजाब केसरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।